नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे YouTube चैनल निरामयी वसुधा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे ये वीडियो का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इन आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इन आयुर्वेदा। हम लोगों को ये सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि दुनिया में जितनी भी शोध हुए हैं, जितनी भी इन्वेंशन हुए हैं, वो सब यूरोप और अमेरिका में हुए हैं। क्या ये बात आपको ठीक लगती है? बराबर है? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात दरअसल बहुत ही गलत है। अभी ये गलत कैसे क्या? मैं अभी इस वीडियो में, छोटी वीडियो में आपको कुछ बातें बताऊँगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसके ज़रिए आपको मालूम होगा। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आप सोचेंगे कि अगर ये ऐसा है तो ये सामने क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सामने आना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार है हम खुद लोग, क्योंकि हम लोगों ने ही अगर उस बात को पकड़ के नहीं रखे या फिर उस बात को सरकार को नहीं बताई या सरकार के ध्यान में नहीं आ रही है, तो हम लोगों ने वो लानी चाहिए। इसलिए ये मेरा छोटा सा प्रयत्न है। मैं अभी एक बात आपको, पहली बात बताता हूँ। साइंस में कहते हैं कि जब क्षार और अल्कली, एसिडिक और बेसिक जब एक करते हैं तो उनके मिक्सचर से न्यूट्रल हो जाता है। बराबर है? यही बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है कि एसिड और बेस जब एक होते हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं। बराबर है? गलत नहीं है कुछ भी इस बात में। तो अभी यही बात आयुर्वेद में चरक संहिता में चरक जी ने बताई है। मैं आपको संदर्भ के साथ में बताता हूँ। अम्लो ही शीतः स्पर्शेन क्षारः, अम्ल ही शीतः स्पर्शेन क्षारः, मतलब अम्ल और क्षार ये एक कर दे, तेन उपसंहिता यति आशु स्वादिताम तस्मात् अम्लेन निर्वापयेत तराम। देखिए, अम्लो ही शीतः स्पर्शेन क्षार तेन उपसंहिता यति आशु स्वादुताम तस्मात् अम्लेन निर्वापयेत तराम। मतलब क्या है कि क्षार और अम्ल एक कर दो तो स्वादु बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। तो क्या गलत बताया? यही बात तो साइंस में आज प्रूव है, जो बात 5000 साल पहले चरक संहिता में चरक जी ने बताई है। तो ये देखने की जरूरत है। ये देख नहीं रहे हैं, इसलिए आप दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय पंत प्रधान मोदी जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर तो हम पहले ही है, सिर्फ अपने खुद में अपने को ढूंढना है, अपनी ताकत अपने को पहचानना है, तो तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। क्या सही में न्यूटन ने इसको ढूंढ निकाला? जब पेड़ से सेब का फल गिरता है तो ये ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण, ड्यू टू ग्रेविटेशन है। क्या न्यूटन ने पहले लगाया? नहीं, ये हमारे आयुर्वेद में मालूम था। अभी उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। चरक जी ने क्या कहा है? अधोगामी च भूयिष्ठम भूमि तोस गुणाधिकम, अधोगामी च भूयिष्ठम भूमि तोस गुणाधिकम, ऐसा कहा है। इसका मतलब नीचे जाने का गुण जिसमें हो वह पार्थिव या द्रव है। कोई भी पार्थिव द्रव आप ऊपर से डालो वो नीचे अधोगामी होता है, कोई भी द्रव डालो वो नीचे ही जाता है। तो द्रव और पार्थिव पदार्थ हमेशा अधोगामी होते हैं, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो हमारे चरक जी ने बता के रखा है 5000 साल पहले। तो ये कहाँ से न्यूटन ने इसका शोध लगाया? ठीक है, न्यूटन को ये बात मालूम नहीं थी, उसने नए सिरे से ये इजाद कर दिया, बता दिया, दुनिया के सामने लाया, इसलिए उसका नाम हो गया। अच्छी बात है, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे हजारों लाखों और भी सिद्धांत और भी प्रिंसिपल दुनिया में जो है अभी तक न्यू मॉडर्न साइंस को मालूम नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने बहुत ही छोटी चीज़ आपको बताई। जब कुतुबुद्दीन ने तक्षशिला पे आक्रमण किया था और भारतीय शास्त्रों को जला दिया था, तो वो तक्षशिला में हमारी इतनी साइंस की, इतनी स्क्रिप्चर्स, इतनी संहिताएं पड़ी थी कि उसको जलने में, खाक होने में तकरीबन 3 महीने लगे। इसका मतलब हमारे पास कितना लिटरेचर था। और आज भी जो है वो इतना है कि हम उस पर दुनिया में महासत्ता बन सकते हैं।
तो सोचो अगर वो तक्षशिला का पूरा लिटरेचर आज होता तो हम कहाँ होते। आज अमेरिका भी हमारे सामने कुछ नहीं होती थी। तो ऐसा है दोस्तों। और तीसरा एग्जांपल मैं दूंगा इसी वीडियो में आपको कि वनस्पतियों में जान होती है। ये हमारे सर जगदीश चंद्र बोस जी ने इन्वेंशन किया है। लेकिन चरक के पहले अध्याय में ही ये कहा गया है, वृक्षः गुल्मा बहुविधा तथैव तृष्णा तनयः अंतः संज्ञा भवन्ति एते सुख दुख समन्विता। मतलब वही बात आ गई, जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया कि उनमें जान होती है, तो उनमें जान ही नहीं होती है तो उनमें भावनाएं भी होती है। यही चरक जी ने इस श्लोक में बताया है और यही बात सुश्रुत संहिता में भी बताई गई है। निसर्गदान विशेषय सोम सूर्या अनिला यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्ता नीला तथा। मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जैसे चंद्र सूर्य और वायु है वैसे ही हमारे शरीर में कफ पित्त और वायु है। तो ये चीज़ें क्या बताती है, जो साइंस शरीर में है वही साइंस इस ब्रह्मांड में भी है। ये इक्वल ही है। ये सृष्टि को हमारे भगवान ब्रह्मा ने जो पैदा किया है, जो निर्माण किया है, वो सब हमारे जो शरीर में उपलब्ध है वही ब्रह्मांड में है। ये सिर्फ हमको समझना है और वो समझ के हमको उस हिसाब से काम करना है और काम को लगना है। नहीं तो आप सिर्फ महासत्ता बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो ये डेस्टिनेशन, ये मंजिल हम पाएंगे लेकिन बहुत वक्त के बाद। लेकिन हमने हमारे शास्त्रों को, हमारी संस्कृति को अपनाया तो हम बहुत जल्द ही स्वायत्त बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे और पूरी दुनिया में हम एक महासत्ता बन के ही उभरेंगे। और सृष्टि का तो नियम ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमारे शास्त्र इतने पुराणों, इतने वर्षों से हमारे वेद टिके हुए हैं, ये इसी पर कि हमारे सिद्धांत जो है वो शाश्वत है, एटर्नल है। यही प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ये आयुर्वेदा में है। ये तो मैंने एक छोटे वीडियो में आपको बताए, ऐसे तो अनगिनत प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। हम आगे की वीडियो में भी आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर आपके कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो चैनल हमारा शेयर कीजिए। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।